नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। प्रात समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ दो ऐसी हस्तियां बैठी हैं जो इंग्लिश की बात करते हैं ना, क्या कहते हैं, अंग्रेजी आती नहीं है, कई बार ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन ये इंग्लिश सिखाती हैं और एक्सपीरियंस भी इतना है कि आप सोचते रह जाएंगे। मेरे साथ स्प्रिंगडेल स्कूल है जो जयपुर में सुशांत सिटी के अंदर है, उनके प्रिंसिपल हैं पूजा जी, पारिक जी, और निशा जी हैं जो हेड मिस्ट्रेस हैं, और दोनों इंग्लिश की बेहतरीन टीचर हैं। एक को 30 साल हो चुके हैं, एक को करीब 20 साल के ऊपर हो चुके हैं। और स्कूल के अंदर जब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो मैंने कहा क्यों ना इनसे पूछा जाए कि आप इनको इंग्लिश किस तरह सिखाती हैं। और बच्चे एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे थे। मैंने कहा यार कमाल है, मेरे तो काफ़ी चीज़ें ऊपर से जा रही थी। मैम, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। इंग्लिश की बात की, मैंने कहा कि अंग्रेजी जब सुनते ही होश तो उड़ते हैं। ऐसा है नहीं, जिनको नहीं, अगर मैं भी चाइनीज़ में बात करूँगी, कोई मुझसे चाइनीज़ में बात करेगा तो शायद मेरे भी होश उड़ जाएंगे। सो इंग्लिश, इफ़ यू टेक इट एज अ सब्जेक्ट, डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट एज इट इज़ मैथमेटिक्स या सोशल साइंस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। व्हेन यू टेक इट एज अ लैंग्वेज, हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो शायद आपका फियर हट सकता है। So we take it English as a language, not as a subject. 30 साल जहाँ आप डीपीएस में प्रिंसिपल भी रही हैं, आज स्प्रिंगडेल्स में प्रिंसिपल हैं, बच्चे आपके पास आते होंगे मैम, यहाँ दिक्कत होती है। डेफिनेटली बच्चे सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही नहीं आते हैं, और भी सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं, बट मेजरली इंग्लिश के लिए आते हैं। बिकॉज आई एम फ्रॉम इंग्लिश ओनली, माई सब्जेक्ट हैज़ बीन सिंस boards, if I say from 10th to my graduation, post-graduation, my B.Ed degree, all the degrees that I have taken is with English literature as my subject, and I love this. इनको तो प्यार हो गया इंग्लिश से। मैम, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट जैसा मैम ने कहा, पूजा मैम ने, कि यहाँ स्कूल में हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम टीचर्स से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम बच्चों की हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। तो इंग्लिश को हम एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ लैंग्वेज कैसे पढ़ाते हैं कि उनको प्ले वे मेथड से हम इंग्लिश को सिखाना चाहते हैं। जब बात करते हैं बेस की मैम, आप प्ले वे मेथड से सिखाते हैं, लेकिन कई लोग ना जो बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं ही हूँ। जब मैं शुरुआत में जब नौकरी करने गया तो जिस कंपनी में गया वो एमएनसी थी। एमएनसी जब जाते ही रिसेप्शनिस्ट ने इंग्लिश में बात की ना, तो हम सही बताऊँ क्या, उसको तो मजा आया होगा रिसेप्शनिस्ट को कि देखो कैसा बेवकूफ़ आ गया, लेकिन जो मुझे गिल्टी फील हुई ना, वो मैं ही जानता हूँ। बाद में वहाँ गया जी नेटवर्क में, तब मैंने इंग्लिश सीखी। मैम, बच्चों का बेस कैसे मजबूत हो? सर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं मानती, जैसे आपने अपना इंसिडेंट शेयर किया कि मेरे होश उड़ गए। इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है। कई बार इंसान हिंदी में भी इतना अच्छा कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है कि वो आपके लैंग्वेज पे कितना कमांड है से नहीं मतलब फ़र्क पड़ता है। बट जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम उसको कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, इजी बना सकते हैं, वो वही है। उनको फियर नहीं होना चाहिए कि इट्स अ न्यू लैंग्वेज फॉर अस। दे शुड लर्न इन दैट मैनर कि अब क्लास में ही खेलते खेलते बच्चे ने सीख ली। कैसे सीख ली? व्हेन दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, भले गलत बोल रहे हैं, टीचर्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश, उसको शुरू में थोड़ी कम समझ में आई, लेकिन उसने सीखा, सुना, डेली सुना और कोशिश करी। तो उससे वो जो प्ले वे मैथड में बोल रही हूँ वो यही है कि बच्चों, हम क्लास में ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी कंडक्ट करते हैं कि दे हैव टू आंसर इन इंग्लिश ओनली, पर वो वर्ड से शुरू हुआ। तो बहुत ईजी तरीका होता है कि उनको ना मगअप नहीं करना है, टू एनरिच देयर वोकैबुलरी। छोटे छोटे वर्ड से ही उनको आगे बढ़ना है। जैसे आपने अपना बोला, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको भी लगता है हमें वर्ड्स तो बहुत आते हैं, पर वो टाइम पे हम यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि वी नीड टू लर्न फ्रेजेस एंड ईडियम्स। तो आपको पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा सजेशन आपके लिए है। अच्छा। बड़े लोगों के लिए है कि उसमें आपको पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं होती, यानी खा जाओ। खा जाओ।
एंड इट इज़ अंडरस्टूड। तो जो आगे वाला बंदा, उसको कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती होगी ना, बट वो सोचेगा बंदे का नॉलेज है इंग्लिश में, तो ये आपका शॉर्टकट बोल सकते हैं कि हम बड़े लोगों के लिए। बट बच्चों को हम शुरू से ये चीज़ें सिखाते हैं कि हम क्लास में बोर्ड्स पे ऐसे वर्ड्स लगाते हैं, साइट वर्ड्स, कि अगर आपने 1 वीक तक वो 10 वर्ड्स लगा के रखे तो बच्चा सुबह से लेके 2 बजे तक बार बार वो वर्ड्स देखता है, कहीं ना कहीं उसको उन 10 में से 5 वर्ड्स क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, और उसको आपको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटी से रिलेट करके समझाना है। आपने वर्ड सीधा लगा दिया, बच्चा रट्टा लगाएगा कि इसकी स्पेलिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। नहीं, आपको अगर एक्टिविटी कर रहे हो, तो जैसे आपने कोई रेनी डे सेलिब्रेट किया, तो रेन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आप एक्टिविटी करो, वो वर्ड्स उनको समझा के आप 15 डेज़ के लिए क्लास के बोर्ड पे छोड़ दीजिए, बच्चे को वो वर्ड्स आएंगे। मैम एक सवाल आपसे, टेंस के नाम से वैसे डर लगता था, पास्ट फ्यूचर नहीं, पास्ट बाद में प्रेजेंट आ गया और फिर फ्यूचर आ गया। करेक्ट, फ्यूचर हमारे वैसे समझ में नहीं आता कि फ्यूचर में होगा क्या। ट्रू, पास्ट चला गया वो परेशान कर देता, लेकिन प्रेजेंट तो प्रेजेंट है। पहले मैं मैम के जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपने पूछा कि बच्चों को कैसे सिखाना होता है, हम क्लास में 3 मेथड्स यूज़ करते हैं। आपने बोला बहुत सिंपल चीज़ होती है, टीचर क्लास में एंटर होती है, बोलती है बुक्स निकालो। अब जो बच्चा क्लास नर्सरी में है, प्रेप में है, उसको प्लीज़ टेक आउट योर बुक नहीं समझ आता, और प्लीज़ ओपन अप योर बुक नहीं समझ आता। तो द टीचर हैज़ टू यूज़ इट बाइलिंगुअल प्लस विद एक्शन। द टीचर विल से टेक आउट योर बुक, शी हैज़ टू रिपीट इट 3 टाइम्स। हम बच्चे को इस तरह से सिखाते हैं कि जो आपने एक फ्रेज़ बना लिया, टेक आउट योर बुक मीन्स टीचर विल ऑलवेज यूज़ द सेम वर्ड्स, उसको चेंज नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो फिट हो जाता है, बच्चा अनलर्न नहीं कर सकता। तो ये एक तो चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप जो सिखा रहे हैं वो करेक्ट सिखाएं और उसको रेपिटेशन पे सिखाएं। अगर हम जिससे लैंग्वेज की बात करते हैं, इफ आई टोल्ड यू इंग्लिश एज वी शुड लर्न इट एज अ लैंग्वेज, हम कहाँ हिंदी सिखाते हैं बच्चों को? क्या हम बैठा करके उसको बताते हैं ये अ से अनार है, ये आ से आम है? जब बच्चा बोलना सीखता है, मम्मा पापा दे दे पानी, ये सब वर्ड्स बोलता है, कैसे बोलता है? क्या वो सीख के आता है, या हम उसको बैठ के ग्रामर सिखा रहे हैं, जैसे आपने बोला टेंसेस सिखा रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ सुन के सीखता है। 9, 10, 6, 7, 8 में अगर हम बात समझें तो टेंसेस से फियर हो सकता है, बट तभी होगा जब आप उसे एज अ सब्जेक्ट एंड टॉपिक यूज़ करेंगे। हिंदी में हम कहाँ सिखाते हैं कि बच्चे को ये सिखाते हैं कि वो मम्मी को बोलेगा मम्मी मैं या मम्मी मुझे पानी दे दो, या अगर वो लड़की है तो वो बोल रही है मैं जा रही हूँ, या लड़का होगा तो वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ। वो क्या बोलता है? बहुत फैमिलीज़ में आपने देखा होगा जहाँ फीमेल ज़्यादा होती हैं और एक ही बच्चा होता है, वो भी फीमेल जैसे बोलना चालू कर देता है, वो भी बोलता है मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ। या जहाँ बॉयज़ ज़्यादा होते हैं और एक ही बच्ची होती है तो वो अलग तरह से बोलना चालू कर दी, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। उसको सिखाया नहीं जाता कि तुम लड़की हो तो तुम्हें रही हूँ बोलना है, एंड इफ़ यू आर अ बॉय यू हैव टू से मैं रहा हूँ। वट एवर शी लिसन्स और ही लिसन्स, द चाइल्ड लिसन्स, ही ग्रैब दोज थिंग्स। यहाँ पे भी यही है, आप टेंसेस हो या इंग्लिश हो, आप जितना सुनोगे, जितना यूज़ करोगे, उतनी ही आसानी से सीखोगे। अगर हम टेंसेस पे आते हैं, नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट, हिंदी इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, पर हम कभी नहीं सिखाते हैं हिंदी को एज अ टेंसेस, या उसमें हम फ्यूचर टेंस, भूतकाल, भविष्यकाल, ये नहीं सिखाते हैं, ऑटोमेटिक आता है। So if you are in a environment, what matters most is the environment, not the topic, not the language, not the subject. The environment matters. हम कोशिश करते हैं बच्चों को वो environment देने की. My teachers, whether they are in corridor, whether they are in school, whether they are in class or in the staff room, whether they are talking to each other also, they talk in English. Because what I tell teachers, that when you are talking, you are talking to one person, but if there are 30 students in a class, there are 60 ears listening and 60 eyes looking at you. So आपको उसी लैंग्वेज में बात करनी है, उसी तरह से बात करनी है जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा बात करे. So tense, it is not at all a difficult topic. English is not at all a difficult language,
बट येस इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। वो आप जितना यूज़ करेंगे उसी से आएगी। क्यों नहीं आती है बच्चों को? एक्सपोजर नहीं है, पहली चीज़। सेकंड, फियर है कि मुझे जज किया जाएगा, आई एम स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश, सो दैट शुडंट बी हियर। स्कूल में वो इन्वायरमेंट नहीं है। वी आस्क देम टू स्पीक फ्लुएंटली, इफ़ इट इज़ रॉन्ग इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ ओके। थोड़ा भी बोलते हैं, वी एनकरेज देम, वी सेलिब्रेट इट। ओके, यू स्टार्टेड टॉकिंग इंग्लिश, वेन एवर चाइल्ड स्पीक्स, थैंक यू मैम, so we give him the smile, thank you very much, you started speaking in English. This is the way, that's why my students are very fluent in English, they don't feel judgmental. वही जजमेंट वाली बात आ गई मैम। जजमेंट केवल स्कूल में नहीं, जजमेंट घर में भी होता है। Exactly. जजमेंट जो होता है वो घर में भी होता है। और कितना भी कर लो, जब बच्चों को जब इंग्लिश सिखाने की बात आती है, जब हम लोग पेरेंट्स भी बैठते हैं तो बच्चों को नींद आने लग जाती है। हकीकत है मैम ये। I'll tell you why, क्योंकि आप उनको सिखाते हो, आप उनको अगेन कम टू माई सेम थिंग, आप उसको एज अ सब्जेक्ट सिखाते हो, आप उनको रटवाते हो। हम रटवाते नहीं हैं, हमारा इन्वायरमेंट है। क्या आपने कभी बैठ के हिंदी सिखाई बच्चों को? बस वो जो सब्जेक्ट होता है वो होता है, लोग पढ़ लेते हैं। आप सब्जेक्ट भी नहीं सिखाते, आप कभी नहीं बैठ के सिखाते कि तुम्हें ये बोलना है, तुम लड़की हो तुम्हें ये बोलना है मैं खा रही हूँ, तुम लड़का हो तुम्हें ये बोलना है ऐसा मैं खा नहीं, रहा ऐसा हूँ। घर में नहीं होता है। पर आप इंग्लिश में सिखाते हैं, प्लीज से आई एम ईटिंग दिस, आई विल ईट दिस, आई एट दिस, हाँ। पास्ट टेंस। पर आप सिखाते हो तुमने कल ये खाया था, जब तुम कल खाओगे तो तुम ये बोलोगे मैं कल खाऊंगा। आपने कभी नहीं सिखाया। इंग्लिश क्यों सिखाते हैं? आप भी गलत बोल रहे हैं, बोलिए। हम बैठे हैं रेक्टिफाई करने के लिए, दैट इज़ वाई वी आर टीचर्स एंड दैट इज़ वाई स्कूल एग्जिस्ट। नहीं तो आप सब घर में सिखा दो। अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है, हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं होता मैम, उनके कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता उनका। यूके की बात करते हैं तो वहाँ टेंसेस वेंसेस सारे नहीं चलते होते। आप बहुत देखेंगे तो वो सिर्फ टू द पॉइंट वर्ड्स बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये सिखाते हैं, सी व्हाट वी माय इंग्लिश टीचर टोल्ड मी, you need to think, walk, eat everything in English, that then you will be able to speak fluently. हम क्या करते हैं, हिंदी में सोचते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं। बहुत फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे अभी मैम सेड आपको प्रोवर्ब्स यूज़ करने हैं, प्रोवर्ब में हमने हिंदी में है सात खूब माफ़, उसका मतलब अलग होता है अगर हम डीप मीनिंग में जाएंगे तो। या मेरे पेट में चूहे कूद रहे, दैट मीन्स यू फीलिंग हंग्री, बट अगर आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो एकदम चेंज हो जाएगा। It will become very funny. हाँ। Rats are jumping in my stomach. My stomach, हाँ। So it becomes a funny language, right? So that is why don't translate it. Try to understand the meaning and try to create the environment. Then only you will be able to learn it as a language, and there is no specific rule when you speak it in conversation. लेकिन क्लास में रूल्स है मैम कि नहीं, वो इंग्लिश के लिए भी हैं कि अगर मान लीजिए इज नहीं लगाया तो नंबर कट गया। करेक्ट, वो हिंदी के लिए भी है सर। अगर आप उसको ऐसा सब्जेक्ट लेंगे तो वो हिंदी में भी है। मैं बाजार जा रही थी और मैं बाजार जा रही हूँ, तो वो अगर आपको प्रेजेंट टेंस हिंदी में देना है तो हूँ लगाओगे, पास्ट टेंस देना है तो थी लगाओगे, तो मार्क्स कटेंगे। वो अगर एज अ सब्जेक्ट देखोगे आप, हिंदी में भी मार्क्स कटेंगे। बट राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज नोबडी इज गोइंग टू जज व्हेन यू स्पीक राइट इंग्लिश और व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश कि आपके इंग्लिश में मार्क्स कितने आए हैं। मेरे हिंदी में बहुत कम नंबर आए थे, पर मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलती हूँ, आई एम ए वेरी गुड ओरेटर। पता लग रहा है। तो अगर मुझे हिंदी में स्पीच भी देना होता है तो मैं हिंदी में स्पीच बहुत अच्छी दे सकती हूँ, पर आप लिखने के लिए बोलोगे तो शायद मेरे भी मार्क्स कट जाएंगे। मैम, बच्चों के आपके पास जब बच्चे आते हैं, हाँ जी सर। उनके सवाल किस तरह के होते हैं? इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश का सब मेनली जैसे आपने बताया था, बच्चों का वही होता है, दे हेजिटेट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वी आर टेकिंग इट एज अ सब्जेक्ट देन वी नीड टू लर्न ऑल द रूल्स. That's why people feel that English is a difficult subject, because there are set of rules. So we should go by the rules, and the rules are very complicated. You were true कि tenses इतना complicated क्यों लगता है? Yeah, it is there, but
इफ़ वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल ना, कि कम्युनिकेशन बोलना, पहले बच्चा एक अपना हेजिटेशन जो होता है ना, फियर ख़त्म करे, कि वो बोलने में अगर हेजिटेशन नहीं है, लाइक मैम सेड ओरेटर, कि कैसा प्रवक्ता है, बोलता कैसा है। तो लैंग्वेजेस में आपका कमांड जो होता है ना, वो इतना कि आपको नॉलेज है या नहीं, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, फाइन। तो फॉर दैट व्हाट आई फील इज, बिफोर अ गुड स्पीकर यू शुड बी अ गुड लिसनर। आप पहले दूसरे अच्छे स्पीकर्स को सुनो सुनो सुनो। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर यू नीड टू लर्न फ्रॉम अदर्स, एंड डेली you need to add a new word to your dictionary. Your dictionary is here. That is very limited. एक डिक्शनरी है जिस nobody is perfect in this world, कि पूरी डिक्शनरी किसी को आती है, मुझे भी नहीं जिसने आती, बनाई होगी उसको भी नहीं आती उसको भी होगी। नहीं आती है, but our own dictionary is here. How many words are there? हाँ मैम, एक चीज़ और, वर्ड्स की बातें आ गई। हाँ जी, बच्चों को हम लोग कहते हैं यार, तो मैं अपने बेटे को कहता हूँ 10 मीनिंग डेली के याद किया अगर, हाँ जी, 5 दिन तो उसे याद रहते हैं, 10 साल का बेटा है, छठे दिन 7वें दिन भूल जाता है। reason is not using it. that's the point. Like you are adding words to your dictionary. आपने उसको 10 दिए, 10 मत दीजिए, उसको बोलो एक वर्ड एक दिन का ले लो, but try to use that word in your communication when you are interacting. मुझे आज मैंने suppose एक word learn कर लिया, adorn. Adorn means to decorate. Decorate. Fine. So adorn, use it in your like talk when you're talking to your friend where it fits. ये नहीं कि कहीं पे भी adorn लगा देना, ऐसा नहीं कर सकते, but you need to understand the meaning and usage, because a word has many meanings, 2-3 meaning, depends on the usage कि आप उसको use कहाँ करते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं बच्चा याद रख रहा है, तो 10 में से कुछ तो words होगा, but he is learning again because you have forced कि आपको 10 करने हैं। उसने सोच लिया पापा ने एक टास्क दिया, मुझे 10 वर्ड्स लर्न करने हैं, बट अगर वो उन वर्ड्स को मैंने लर्न किए तो मुझे यूज़ करना है करके करेगा, he will never forget. That's why what we do in our classes also, we I have made it mandatory कि every day like you bring your lunch box ना, there should be a pocket dictionary in your bag. It's your lunch knowledge box बोलो उसको, but we play a dictionary game once in a week. कि जो बच्चा वो वर्ड खुद ढूंढ रहा है ना, मीन्स ही सर्चिंग दैट वर्ड, ट्राइंग टू सर्च, तो एक नई चीज़ सीख रही। घर में वी कैन नॉट कीप इट एज अ लाइक डेकोरेशन पीस की डिक्शनरी घर में रखा है, दे शुड ऑल्सो लर्न टू यूज़ इट, एंड एक हैबिट होना चाहिए वेयर एवर यू आर मीन्स गेटिंग स्टक, बिकॉज दे नीड टू स्टार्ट लर्निंग एंड रीडिंग सिंपल स्टोरी बुक्स। मैम I'll share an एक incident, sir. I have a grandson of 4 years old. He's very fluent in English. Though he's living with us, I have a very traditional family जहाँ सब जने इंग्लिश नहीं बोलते हैं। उसने कैसे इंग्लिश सीखी? हाँ, मैं ये सवाल पूछने वाला था कि जिनके घर में बच्चे जैसे कि हाँ माहौल नहीं है, और मेरे जैसे कि चलिए मेरे डैडी मम्मी को इंग्लिश आती थी, मेरे पापा मम्मी यहीं कानोडिया कॉलेज से पास आउट है 1970 में, Great. और पापा लॉयर हैं, हम लोग सीख गए थे, पर लेकिन There was आज जो माहौल नहीं मिला, क्योंकि दादाजी मारवाड़ी में बोलते हैं, पूरा मैं शेखावटी से हूँ, नवलगढ़ से, दादाजी सारे मारवाड़ी। मैम अगर मेरी दादी भी खाली उसको टाइम के अलावा है ना, एक शब्द था मैम टाइम, जो मतलब हर आदमी को आता है, वो समय नहीं आता कि समय कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, एक इंग्लिश वर्ड आता है, और कोई इंग्लिश वर्ड मेरी दादी को नहीं आता था या परदादी को। वो कैसे सीखे लोग जिनके मैम? मैं आपको वही बता रही थी, मेरा जो ग्रैंडसन है, ही इज़ 4.5, उसको मारवाड़ी भी आती है, उसको हिंदी भी आती है, उसको इंग्लिश भी आती है, और थोड़ी थोड़ी उसको बिहारी भी आती है। कैसे आती है? उसको इंग्लिश इसलिए आती है क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी है, ही लव्स टू सी कार्टून्स। व्हाट वी हैव डन इज, हमने उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, अब उसको कार्टून देखना ही देखना है, वो इंग्लिश में बोलता है। क्योंकि व्हाट वी रियलाइज, जब वो छोटा था कार्टून देखता था, तो जो हिंदी में वर्ड्स आते थे वो बहुत जल्दी कैच करके वो स्टार्टेड स्पीकिंग दोज वर्ड्स हिंदी में या कार्टून के वर्ड्स। तो हमने उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, उसका एक्सेंट ही चेंज हो गया है, उसका एक्सेंट वो आ गया है जो इंग्लिश में कार्टून जो बोलता है, कार्टून कैरेक्टर जो बोलते हैं, उस एक्सेंट में बात करता है। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सेंट।
उसको मारवाड़ी क्यों आती है? आई टोल्ड यू, एनवायरनमेंट एंड लिसनिंग। जैसे मैम ने कहा कि आपको सुनना बहुत होता है, क्योंकि उसकी दादी मारवाड़ी में बात करती हैं। सो जब वो दादी से बात करता है, ही टॉक्स इन मारवाड़ी. When he's talking to parents or teachers, he's talking in English, maybe at times Hindi with parents. And when he's talking to maid, he's talking in Bihari. Because वो maid को फ़ोन पे बिहारी में बात करते हुए सुनता है, तो उसने कुछ words catch कर लिए, मीनिंग नहीं पता उसको, but he speaks. प्रोनाउंस एक शब्द होता है, प्रोनाउंसिएशन Yeah. हो जाता है, Pronunciation. Pronunciation. अब मैम हम लोग जो बोलते हैं, कोई भी इंग्लिश का टीचर मिले, तुम गलत बोल रहे हो, Yeah. ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाद में और ना हेजिटेशन होती है। एक दिन मैं कोई बात वर्ड कह रहा था, तो सामने आदरणीय हमारे पवन जी थे, टीचर हैं इंग्लिश के, बैठ करके मैम क्लास लेने लग गए, तेरे को ये बोलना नहीं आता, तेरे को ये से नहीं बोलना आता। अब मैम कैसे आदमी सीखेगा? सर, उसके लिए तो टीचर्स ही बेस्ट ऑप्शन है। जैसे पहले हम एनवेलप बोलते थे, हाँ, आजकल हम एनवेलप बोलते हैं। ऑनवेलप बोलते हैं। So that's a kind of a style also. Envelope is not wrong, but you cannot change the pronunciation every now and then. जो आप अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे हैं, nowadays we are using laptops also. उसमें एक स्पेलिंग आती है COLOUR, वो रेड लाइन देता है। हाँ। अगर आप दूसरे में COLOR COLOR आती है, हाँ। COLOR is not wrong. Wrong. वो डिफरेंस होता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का, राइट? सो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। जैसे कि हिंदी में हम कभी, हिंदी में भी होता है, आई एम टेकिंग पैरेलली बोथ द लैंग्वेजेस। हिंदी में आता है, हम पहले मुर्गी लिखते थे, रेफ की मात्रा हाँ। लगाते थे, अब मुर्गी इज ऑल्सो मुर्गी, करेक्ट, हाँ। कुरसी इज ऑल्सो कुर्सी, करेक्ट। हाँ। सो उसमें आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं, आपने जो पढ़ा है तब की एजुकेशन में वही था, वो सही है। सो डोंट हेजिटेट इन स्पीकिंग। और अगर आपको आपके टीचर सिखा रहे हैं, तो you are always a You need learner, to you need to update update yourself. Everything gets updated, so you need to update yourself. Like आपने सुना होगा, people say education and education. Education. हाँ। So both are correct. We can't say that education Education is is wrong. wrong. It's not wrong. Again, depends on pronunciation. American and British accent जो है उस पे। जब आदमी एजुकेशन बोलता हुआ आता है ना, बाद में ना एजुकेशन बोले ना, बड़ा अजीब सा लगता है मैम, सही बताऊँ तो। अब हम लोग जब स्पीच सुनते हैं तो सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, यार अपन सही है या ये गलत है। Actually, sir, I think we are the best ones who speak. Indians are the best English speaking people. जो आपके ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, वो आधे वर्ड्स तो खा जाते हैं, दे ईट अप द वर्ड्स, वो साइलेंट हो जाते हैं, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। सो फॉर मी, आई थिंक इंडियंस आर द बेस्ट वंस हु स्पीक बेस्ट इंग्लिश। यानी भारतीय तो हमेशा ही बेस्ट रहेंगे मैम। मेरा हाँ? भारत महान और भारतीय भी महान। जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सिखा नहीं पा रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? डिपेंड्स कि पेरेंट्स कैसे सिखाना चाहते हैं। वो अगर हिंदी मीडियम स्कूल में डालेंगे पहली चीज़, या माहौल नहीं देंगे, तो नहीं सिखा पाएंगे। बेस्ट वे है, अगर आपको फिर भी इंग्लिश सिखानी है, आप बच्चे को इंग्लिश की स्टोरी बुक से स्टार्ट करिए। देयर आर वेरी स्मॉल गुड स्टोरी बुक्स, इसमें मुश्किल से 8 लाइन की स्टोरी होती है, दिस कॉल्ड फेबल्स, वो पढ़ने के लिए दे दीजिए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर स्टार्ट करिए, इंग्लिश की स्टोरीज दिखाइए। टीवी इज़ द बेस्ट मीडियम टू टीच नाउअडेज। इट डिपेंड्स आप क्या दिखा रहे हो या क्या देख रहे हो। अगर आप उसको टीचिंग वे में ले हुए, इट्स अ बेस्ट थिंग टू टीच एवरीथिंग। सो आप इंग्लिश की न्यूज़ दिखाइए, BBC न्यूज़ द बेस्ट थिंग, जिससे आप सुन और समझ सकते हैं। कार्टून्स फॉर किड्स, न्यूज़ फॉर एल्डर्स, एंड सेम गोज़ फॉर द न्यूज़पेपर। आप बच्चों के न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर मैं कहूँ, भास्कर एक न्यूज़ बुक निकालता है, दैट्स वेरी नाइस। आई शुडंट नेम अ ब्रांड, बट इट इज़ गुड बिकॉज आई हैव सीन चिल्ड्रन रीडिंग दैट बुक। बच्चों को लिखने दीजिए, लेट देम एक्सप्लोर राइटिंग। जो वो सुन रहे हैं वो लिखवाइए। आई कैन गिव यू अ वेरी नाइस इंसिडेंट। महाभारत कभी आती थी जब हम छोटे थे, रामायण सबसे पहले देखी थी मैम। मैंने महाभारत देखी थी। मुझे महाभारत क्यों ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उसमें नाम बड़े अच्छे थे। आपको झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? नो नो नो, नॉट दैट वे, बट टीचिंग्स बहुत अच्छी थी, बहुत सारी टीचिंग्स थी और बहुत अच्छी शब्दों teachings थी। जो शब्द थे
तातश्री, महाभारत। पिताश्री। Exactly. और उसमें नाम बहुत अच्छे थे। तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट इंस्पायर्ड, बट आई थिंक आई स्टिल हैव दैट नोटबुक कि वहाँ महाभारत हिंदी में चलती थी एंड आई यूज्ड टू राइट इट इन इंग्लिश। मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों स्टार्ट किया था, बट उस समय से टीवी इतना इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को, तो आज तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बच्चे टीवी से। सो उसको आप लर्निंग वे में डाल दीजिए, डोंट स्टॉप देम सीइंग इट, चेंज द लैंग्वेज। दो फायदे होंगे, या तो बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा या बच्चा टीवी देखना बंद कर देगा। मैम टीवी देखना तो अगर काटूंगा तो बच्चा बंद करेगा नहीं करेगा। तो वो एक्शन से, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने टीचर्स को बोल रखा है, आप जब बच्चों को बिगिनिंग में इट शुड बी लाइक ओपन योर बुक, सो ओपन योर बुक, टर्न योर पेज, ओपन योर टिफिन, sit down. So action goes with the language. Sit down, stand up, turn around. तो उस तरह से जब वो मान लिया नहीं समझ आ रहा, बट एक्शन देख करके वो सीख जाएंगे, और जब उन्हें देखना है तो वो लैंग्वेज हार्डली मैटर्स। यू वोंट बिलीव नाउ किड्स हैव स्टार्टेड वाचिंग साउथ इंडियन cartoons because they find them more interesting and they're learning that language also. मुझे तो खाली एक चीज़ समझ में आई थी, जब रामायण आई थी ना मैम, तब सीता माता आती थी तो मेरी दादी ना हाथ जोड़ती थी, जी, फूल भी चढ़ा देती थी, मैं राम भी जी करती थी। करती थी ना। तो हम लोग जब भी महाभारत आई थी ना, जब कृष्ण भगवान आते थे ना तो हाथ जोड़ देते थे। करेक्ट। उस समय तो खाली ये समझ में आता था कि कृष्ण भगवान आ गए हैं। और सही बताऊं तो मैम, जब कार्टून्स वगैरह आते हैं तो दिमाग केवल कार्टून पे होता है बच्चों का। जैसे मेरा बेटा है, कार्टून जैसे स्कूल से आया, वो मतलब 2:30 बजे घर पे आता है, आते ही खाना खाएगा, खाने से सीधा कार्टून चलाएगा। 1 घंटा उसका रूटीन है, 1 घंटा कार्टून देखेगा। आप लैंग्वेज चेंज कर दो, हाँ बस इंग्लिश करनी ऑप्शन है पड़ेगी। उसमें। हाँ मालूम होती है मैम। आप उसमें लैंग्वेज चेंज कर दो, वो थोड़े दिन उसको हो सकता है बोर लगे, तो दोनों, आई टोल्ड यू, ईदर ही विल स्टॉप। बोर कौन नहीं, दोनों माँ बेटे ना मेरे से झगड़ा करेंगे, सीधी सी बात हो। जैसे मेरे बेटे के साथ आपने ऐसा किया, ये माँ शब्द होता है ना मैम, ये बच्चों को कई बार तो आगे नहीं पढ़ने देता है। कारण आजकल नहीं होता ऐसा। नहीं। Nowadays mothers are very vigilant. नहीं, अब तो हो गई है। अब तो जब मेरी वाइफ भी है ना, उसको डांट मार देती है, चुपचाप 1 घंटा हो गया, चुपचाप पढ़ाई बंद करो। करिए। तो लेकिन वो अगर मैंने गुस्से में अगर कुछ कह दिया उसे, तो मैम ये मानो कि शाम का खाना आराम से नहीं मिलेगा। सर वो ये होता है कि मैं डांट सकती हूँ मेरे बच्चे को, आप नहीं डांट सकते। और ये भी होता है कि कोई दूसरा मार भी नहीं सकता है, वो भी पिता की तकलीफ होती है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मैम, मैं पेरेंट्स से एज ए इंग्लिश टीचर, हाँ जी देखिए सबका अलग अलग होता है, आप क्या कहेंगे? सर, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि जिन परिवार में आपको ऐसा माहौल नहीं मिलता कि बच्चे इंग्लिश जो है उनसे बात कर सके, क्योंकि पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं आती है, तो ऐसे केस में यही है कि सबको है राइट टू एजुकेशन, सबको सीखने का अधिकार है। तो अच्छे स्कूल्स में वो डाल रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश में ही आपका जो मोड ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश है, वो ऐसे में डालें। और बच्चा जब कुछ नया सीख के आ रहा है तो बच्चे को ठीक है आप नहीं समझ पाएंगे, बट उसको इनकरेज तो फिर भी करिए कि वो सीख के आ रहा है। तो दे शुड ऑल्सो फील प्राउड कि बच्चे ने कुछ सीखा है। तो उसके साथ मैं तो यही कहूँगी कि आप भी सीख रहे हैं। सो देयर इज हाँ, अगर मीनिंग सीख रहे हैं तो हम भी वो मीनिंग। अगर हमारा बच्चा सीख के आ रहा है और दादी माँ अपने ग्रैंडसन से ही सीख रही है कि कुछ नया, तो दे शुड बी रेडी टू लर्न फ्रॉम दैट चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं एक दिन शायद वो माहौल धीरे धीरे बनने लगेगा और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चा, क्योंकि अभी टाइम बहुत चेंज हो गया, बहुत कम फैमिलीज में, बिकॉज ऑल आर एजुकेटेड, व्हाट आई फील इज, बट स्टिल इफ देयर आर लाइक पेरेंट्स दे आर एजुकेटेड बट नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद द चाइल्ड, तो हमें कहीं मिलकर कहते हैं ना कि शुरू तो करना ही पड़ेगा। अगर माँ बाप पढ़े ना तो कई स्कूलों में तो एडमिशन नहीं होते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है ऐसा कि उनको ये लगता है कि दे आर नॉट प्रमोटिंग ट्यूटर्स कि आप घर पर ट्यूशन रखो, बट पेरेंट बच्चे को कोई अगर डायरी नोट आया है, कोई मैसेज आया है पेरेंट के लिए, तो पेरेंट उसको अंडरस्टैंड तो करे, कन्वे तो हो वो मैसेज पेरेंट तक। अगर वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर कैसे होगा? इसीलिए वो वहाँ इंटरव्यूज़ रखे जाते हैं पेरेंट के कि एटलीस्ट आप पढ़ा नहीं पा रहे, उसके लिए बोथ आर वर्किंग। वो भी तो केस है कि आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो यू हैव ऑप्शन कि आप बच्चे को ट्यूटर रख रहे हैं। दैट इज़ नॉट स्कूल्स लाइक प्रॉब्लम,
बट वो आपने अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढा है ना। लेकिन उनका ये है कि हमारे पेरेंट जिनसे हम बच्चा जो है जिस फैमिली से आ रहा है वहाँ पेरेंट ऐसा है कि हम उनसे कोई मैसेज या कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं तो वो समझ पाए। बट बहुत सारे स्कूल सर आपने बिल्कुल ठीक है ऐसा कर रहे हैं, बट आजकल एक और आया है कि मैसेज भी दे रहे हैं ना, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी दे रहे हैं, क्योंकि मे बी गार्डियंस ज़्यादा है कि अगर इंग्लिश में नहीं समझ पाया तो सेम मैसेज को हिंदी में दिया जा रहा है। इट इज़ फॉर देयर, इसका मतलब आप लोग करते हैं तभी है। क्योंकि आप सबसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, धीरे धीरे वो समय भी आएगा, ऐसा नहीं है। सो वी ऑल आर ग्रोइंग, लेट्स ग्रो टुगेदर। ये थी दो इंग्लिश टीचर कहें या दो, एक दादी भी हैं, माँ भी हैं, और 30 साल का जो सफ़र होता है ना बच्चों को पढ़ाने का, 20 साल का 22 साल का जो सफ़र होता है वो कम नहीं होता है, बाद में वो भी इंग्लिश में। आज प्रिंसिपल भी हैं लेकिन क्लासेस भी कभी कभी लेती हैं, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल का और हेडमिस्ट्रेस का जो काम होता है वो मैनेजमेंट देखना होता है, लेकिन फिर भी ये हर चीज़ें देखती हैं। और दोनों ने जो चीज़ें कही हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाएं, किस तरह से बच्चे इंग्लिश सीखें, कोई हवा नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। मेरे जैसे जिनको इंग्लिश कम आती है ना, वो शब्द खा भी सकते हैं और अपना काम भी निकाल सकते हैं, जैसा यादव मैम ने कहा था। चलिए, आप दोनों ने आज मैम समय दिया बड़ी मुश्किल से। मुझे लगता है कि आप लोगों की बातें जो दर्शक सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो समझेंगे और बच्चों को उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।